हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्ष कुमार, जो कि 9 क्लास 10 को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं कुछ ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। चलो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और 10th के सिलेबस को लेके, जो कि 2026 और 27 के लिए पब्लिश हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इन सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या क्या क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, कौन कौन सी बुक पब्लिश हो चुकी हैं, एनसीईआरटी पे कौन कौन सी नहीं हुई हैं या कोई सी भी नहीं हुई है, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं क्लास 10 से। क्लास 10th के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे आपका सिलेबस लास्ट ईयर रहा है, वैसा ही आपका सिलेबस अभी भी रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आप सबको स्ट्रॉन्ग सजेशन एडवाइस ये है कि आपको जल्दी से जल्दी क्लास 10 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ऑलमोस्ट आप सबके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट वगैरह भी सबके आ गए होंगे। तो अब जल्दी से जिन बच्चों का 9 का रिजल्ट आ चुका है, वो फटाफट 10 की क्लासेस के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट अभी से। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9 को लेके। तो क्लास 9 के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, बिल्कुल चेंजेस हुए हैं। अब जो बच्चे पहले 4-5 साल से वही सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे थे, अब उनको एकदम से एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। उनकी नई थिंकिंग को डेवलप करने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया है। क्या चेंज करा है, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चलो देखते हैं एकदम डीप से। तो मैंने क्लास 9 के सिलेबस को चेंज करवाने के लिए या चेंज करने के लिए जो जो इन्होंने चेंजेस करे हैं, या अच्छे से आपको बताने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट, बुक और चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं। आपको इस एक वीडियो में सारी नॉलेज मिल जाएगी, आपको अलग अलग भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के अंदर पहले आपकी 2 या मैं कह सकता हूं 4 बुक होती थी, स्पर्श, संचयन, क्षितिज, कृतिका। उन चारों को हटा के एक बुक ला दी है गंगा, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। अब उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। गद्य के उसके अंदर 7 चैप्टर हैं, पद के उसके अंदर 5 चैप्टर हैं। ठीक है। दूसरी बुक है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में भी बेटे आपकी 2 बुक्स होती थी, बिहाइव एंड मूवमेंट्स, है ना। उसको भी हटाकर एक बुक ला दी है कावेरी, जिसमें आपके 16 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर प्रोज के हैं और 8 चैप्टर पोएट्री के हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, सोशल साइंस के अंदर अब आपको 2 बुक पढ़ने को मिलेंगी, पार्ट ए पार्ट बी। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए के अंदर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री रहेगा या पार्ट बी के अंदर जियो और पॉलिटिक्स रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट ए पार्ट बी के अंदर टोटल, जैसे पार्ट ए जो है उसके अंदर 9 चैप्टर हैं और पार्ट बी के अंदर 7 चैप्टर हैं। सारी चीजों का मतलब जितने भी आपके जो सब सब्जेक्ट थे, लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब के कुछ कुछ चैप्टर्स हर एक पार्ट में हैं। आपको दोनों पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं साइंस की। एनसीईआरटी बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ, उसके अंदर कुछ टॉपिक को एक्सपेंड कर दिया है, काफी अच्छे से एक्सपेंड कर दिया है। हो सकता है कोई डिलीट भी हुआ हो, लेकिन एक्सपेंड कुछ ज्यादा कर दिया है। बात करते हैं मैथ को लेके। तो मैथ में कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, मैथ में आपके 3 न्यू चैप्टर से आपको फेस ऑफ करने को मिलेगा। मतलब अब ये आपको 9th में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जैसे एक प्यारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 11th में था, अब वो आपको क्लास 9th में भी पढ़ना पड़ेगा। एंड द सेम थिंग्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन डेप्थ। डेप्थ का मतलब ये है कि आपके में पहले नहीं थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पहले भी थी, लेकिन अब थोड़ी और अच्छे से एलैबोरेट होके आएंगी। उसके बाद आपका मेंसुरेशन का पार्ट भी काफी बढ़ा दिया है। सॉरी, मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, लेकिन हाँ, मेंसुरेशन का पार्ट भी बेटा आपका काफी आपको अब क्लास 9th में बढ़कर देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो लगभग ये मान लो ये चैप्टर अब आपको काफी अच्छे एक्सपेंड होकर मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं चैप्टर 3, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है, ये क्लास 10 का चैप्टर था, लेकिन अब आपके 9th में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि आपको अपने क्लास 9th के सिलेबस में देखने हैं। अब क्लास 9 के सिलेबस की बाद हम बात कर लें, क्या इनकी बुक आ गई हैं, क्या कुछ स्कूलों में इनकी पीडीएफ पढ़ाई जा रही है, क्या ये सारे के सारे पब्लिश हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सिंपल सा आंसर कर दूं, अभी इनकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई बुक पब्लिश नहीं हुई है। वो मैं आपको बता दूं, लगभग 15 अप्रैल के बाद, 15 से 20 अप्रैल के बाद वो आपकी बुक पब्लिश हो जाएंगी, तब आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी कुछ स्कूलों ने क्या करा है कि कुछ बच्चों को हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है, और वो पढ़ा भी रहे हैं, सिर्फ 2 बुक की, गंगा की और कावेरी की, है ना। बाकी सब नॉर्मल ही है, तो कुछ मैथ में वही सारी चीजें चल रही हैं। बट मेरा क्या सजेशन है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, मेरा ये सजेशन है क्लास 9 के स्टूडेंट्स को कि बेटा आप अभी बुक का वेट मत करो। आप जो बुक, जैसे मैथ्स में कुछ चेंजेस नहीं हुए ज्यादा, साइंस में कुछ ऐसा नहीं है कि बुक बदल दी हूं, तो आप अभी मैथ साइंस की स्टडी स्टार्ट कर दो फटाफट से, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आ ही गया है। क्योंकि मुझे पता है आपके
अप्रैल में पढ़ाई पूरी अच्छे से होगी और फिर मई में आपके पीटीज यूटीज जो भी होंगे तो आपको देने होंगे, तो क्या होगा वो सिलेबस बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं है कि बुक नहीं आएंगे हम नहीं पढ़ेंगे, ये कोई एक्सक्यूजेस मत मारो, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चे। बाकी मैं धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को अच्छे से, उन सिलेबस में मैथ साइंस के कुछ टॉपिक्स लेके आपको बहुत प्यार से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।